हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। कुछ भक्त हमारे सामने नए भी हैं, शायद आप लोग गीता से परिचित हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ पढ़ते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को वो ज्ञान प्राप्त होगा जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। इस जगत में लोगों को कैसी बुद्धि होती है, कैसे अच्छे से खा लें, कैसे अच्छे से सो जाएं, कैसे अपनी रक्षा कर लें या संतान कैसे उत्पन्न कर लें, इससे अधिक ज्ञान लोग इकट्ठा करते नहीं, या इसके निमित्त ही ज्ञान इकट्ठा करते हैं। लेकिन वह बुद्धि, वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करे, वह भगवान किसी विशेष व्यक्ति को ही देते हैं। देखिए, बात क्या है कि लोग सामान्यतः प्रवचन को ऐसा सोचते हैं, जैसे वैसे गए किस्सा सुन करके आ गए। किस्सा सुन के, किस्से सुनने के लिए नहीं है, ये ज्ञान इसके लिए है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर लें। इसलिए वैसे भी भगवान की बात लोगों को समझ में कम आती है, तो बड़ा फोकस होकर समझना पड़ता है। हमको लग रहा है कि हमें बात समझ में आ रही है, लेकिन बात नहीं समझ में आती सामान्यतः, क्योंकि बात अगर समझ में आएगी तो व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही, जरा विचार कीजिएगा। पहले श्लोक बोल लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। बोलिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां मतलब उनको, केवल उनको, सतत युक्तानाम जो भगवान के संग अपने नित्य संबंध को जागृत करना चाहते हैं। हर जीवात्मा का, हम लोग देह नहीं, हम लोग आत्मा है, और हर जीवात्मा का भगवान से संबंध है। ये देह मैं नहीं हूँ और आप भी वो देह नहीं है जो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही देह नहीं और आप वो देह हैं। इज इट ओके? क्योंकि आप गैस कर सकते हो आपका नाम प्रभु? हाँ, तानिष्क। तानिष्क शर्मा। हाँ, मेरा अच्छे मित्र हैं। एक मेरे मित्र का, मेरे बहुत अच्छे मित्र का नाम तानिष्क है। तानिष्क, आप गैस कर सकते हैं कि मैं 2 साल की उम्र में कैसा लगता था? नहीं, तो 2 साल का था मैं कभी? आप भी थे और मैं भी गैस नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि इसी जीवन में वो देह गया। आप उनके पिता? हाँ, तो पिताजी 2 साल के थे कि नहीं कभी? तो आप पिताजी को देख करके गैस कर सकते हैं कि 2 साल कैसे लगते होंगे? नहीं। तो इसी जीवन में आप देख रहे हैं कि हमारा देह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप मानते हैं ना कि ये आपका बेटे हैं, तो इनका जन्म तो ऐसा नहीं हुआ था। तो एक सिंपल सी बात, हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि देह का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यक्ति वही है। तो व्यक्ति कौन है? वो आत्मा है। तो जो इस प्रकार से समझता है, शास्त्र सुन करके आगे सुनता है कि हर आत्मा का भगवान से एक नित्य संबंध है। तो उस संबंध को जो जागृत करना चाहता है, और इस कारण से भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान के गुणों को सुन करके वह रुचि पूर्वक, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता है। वैसे जो दुकानदार हैं उनकी तरह सेवा नहीं करता है। जो पहुंचने पर कहेंगे क्या चाट खाएंगे आप, लेकिन चाट खिलाने का, चाय पिलाने का उद्देश्य यह है कि आप कुछ उनसे डील करके जाइए। तो यह प्रीति पूर्वक नहीं, ये बिजनेस पूर्वक है। तो ऐसे व्यक्तियों को तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उन लोगों को वह बुद्धि योग देता हूं, ये ना जिसके द्वारा माम उपयान्ति ते, वे मेरे पास आ जाते हैं, मेरे धाम को आ जाते हैं, मेरा प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। ये बात है। हम लोग इसमें अनुवाद को पढ़ करके फिर सारार्थ वर्षणी को देखेंगे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। एक कठिनाई हो सकती है, कोई कहेगा कि अरे प्रेम पूर्वक सेवा करने से ज्ञान प्राप्ति होती है, तो क्या भक्ति की सेवा, भक्ति का उद्देश्य ज्ञान है? नहीं। देखिए, ज्ञान का उद्देश्य है भगवत अनुभव, और भगवत अनुभव होता है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो भक्त्या संजातया भक्त्या,
जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो वो एक फीडबैक देता है और भगवान के प्रति प्रेम होता है। जैसे किसी से झगड़ा करना शुरू कीजिए, किसी से द्वेष करना शुरू कीजिए तो कम होता है, और जितना द्वेष करते जाते हैं उतना और दुश्मनी बढ़ती जाती है। ये शब्द सुना है आपने, तुम लोगों ने तो बहुत दुश्मनी बढ़ा ली है। तो क्या ऐसा होता है कि कभी प्रेम कर रहे थे फिर दुश्मनी कर रहे थे, फिर प्रेम कर रहे थे फिर दुश्मनी कर रहे थे, और दुश्मनी बढ़ जाएगी? दुश्मनी बढ़ती है दुश्मनी करने से, प्रेम बढ़ती है, प्रेम कैसे बढ़ता है? प्रेम करने से। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बताते हैं, जैसे कि किसी लड़की की शादी होती है तो शुरुआत में पति से प्रेम नहीं होता, लेकिन सेवा करते करते इतनी आसक्त हो जाती है कि वो छोड़ ही नहीं पाती। एक भक्त हमको बता रहे थे कि 40 साल हो गए उनकी शादी को और आज तक वो और उनकी पत्नी कभी अलग नहीं रहे। कहते अगर वो मायकी जाएगी तो मैं भी साथ में चला जाऊंगा, इतना आसक्त। दिस इज अमेजिंग, नहीं? 40 साल से एक दिन भी अलग नहीं रहे, एक भी दिन में से इतना वो आसक्त हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, 40 साल पहले तो मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती थी, उस समय नहीं होता है प्रेम, लेकिन जब प्रेम करने लगते हैं वी कल्टिवेट लव। यहाँ तो झूठा प्रेम है क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम तो शाश्वत रूप से है। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति करता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है, तो आगे वह प्रेम में परिणत हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम लोग सारा वर्षनी को पढ़ रहे थे, उसको देखिएगा, पेज नंबर 8 को देखिए। अच्छा, वे संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। आपकी इस उक्ति से आपकी भक्ति द्वारा ही आपके भक्तों को परमानंद की प्राप्ति और उनके गुणातीत होने की बात स्पष्ट हो गई। किंतु वे किस प्रकार आपका साक्षात्कार करते हैं एवं वे किन से इस साक्षात्कार की विधि सीखते हैं, अर्जुन के इस प्रश्न की अपेक्षा कर श्री भगवान तेषाम इत्यादि कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान की कथा को में निरंतर लगे रहते हैं, और इससे दो प्रभाव होते हैं। एक कि वह सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तुष्यन्ति, और आनंदित होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं, भक्तों को भक्ति के द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती, चलो ठीक है। और दूसरी बात बड़ी अद्भुत बोल रहे हैं कि वह गुणातीत होने की बात स्पष्ट कही गई। अब ये बड़ी अजीब सी बात हुई। भक्त लोग कथा बोलकर सुन करके संतुष्ट होते हैं, तो गुणातीत कैसे हो गए? ये एक बड़ा अद्भुत प्रश्न है। अगर इस शब्द को आप समझते हो, 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण, और उसी के अंतर्गत जगत में लोग कार्य कर रहे हैं, सभी लोग। तो अब अगर कोई व्यक्ति भक्ति करके संतुष्ट है तो गुणातीत कैसे हो गया? प्रश्न आएगा ना। तो अब आप चले जाइए, अगर आप गीता जानते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में है, जो गुणातीत अवस्था में है, उसका एक विशेष गुण है कि वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट मतलब 2 तरह से, ना तो उसे किसी भौतिक चीज की आकांक्षा है और ना ही कोई शोक है कि ये छूट गया। क्लियर समझ में आया? तो यानी कि जो भक्ति करके संतुष्ट है वह गुणों से परे हो गया। या ऐसे कह लीजिए, जो केवल भक्ति करके संतुष्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, या प्राय हम लोग संग ऐसा होता है कि भक्ति करके भी संतुष्ट है लेकिन पूरी तरह नहीं। भक्ति करके भी संतुष्ट है, कुछ और भी करना चाहिए। इट्स ओके, मतलब हमारा लेवल ऐसा, लेकिन सभी का ऐसे कुछ लेवल होगा। लेकिन जो केवल भगवान की भक्ति करके संतुष्ट है तो वह अब गुणों की किसी वस्तु में उसका मन नहीं जाता। इज इट ओके? तो ये जो संतुष्टि का गुण है, ये दिखा रहा है कि व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त करके केवल भगवान के कथा श्रवण आदि के द्वारा वह संतुष्ट है। और इससे यह भी सूचित हो रहा है कि कथा निर्गुण है। भगवान की कथा इस जगत की कथा जैसी नहीं है। तो जो भगवान की कथा सुनकर के संतुष्टि मिल रही है वह आपको किसी वस्तु से मिलेगी नहीं, एक बात उत्कृष्टता की दूसरी दृष्टि से, और दूसरा किसी भी भौतिक वस्तु से संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा चिन्मय पदार्थ है, और उसको भौतिक पदार्थ कितना भी दे देंगे आप हमको किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। बल्कि अजीब सी बात यह है कि जितना भौतिक हम इकट्ठा करते हैं उतना ही वह वस्तु एक और अभाव का निर्माण कर देती है। ये बात समझ में आ रहा है? देखा गया है, धन कमाते हैं, एक मकान है फिर संतुष्ट नहीं, दूसरा मकान बनाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, कहीं कहीं तो लोग बहुत सारे शहर में बना देते हैं मकान। नहीं क्या वो मेरे ख्याल से मत्स्य अवतार से इंस्पिरेशन लेते हैं कि पहले वो मत्स्य अवतार हाथ में आके छोटा हूँ, उसके बाद तालाब में, कुएं में डाल दिया तो बड़ा, ये भी छोटा है, तालाब में डाल दिया ये भी छोटा है, नदी भी छोटी। दिस इज हाउ इट इज देयर। बल्कि प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि संतुष्ट तो तब थे जब तुम कुछ इच्छा नहीं कर रहे थे।
है ना। सुखी तो व्यक्ति तब था जब वो संतुष्ट था, जैसे ही उसकी संतुष्टि बिगड़ी कि भाई ये चाहिए तो उसके लिए प्रयास करो, प्रयास करो तो मरो, मरो मतलब मेहनत करो, इज इट नॉट। काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कथा के द्वारा, अच्छा इसको एक और श्लोक से याद करें। तव विक्रीडितं कृष्णाम नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, जो आपकी कथामृत को कानों के द्वारा पीता है, आस्वाद्य एक्चुअली आस्वादन करता है, तो वह सारी अन्य इच्छाओं को त्याग देता है। सेम चीज यहां बताई जा रही है, संतुष्टि के बारे में बोला जा रहा है। और लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्यागता, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्यागता। तो ये कथा किसी भी जीव को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जीव को कृष्ण कथा सुनने को मिल रहा है, मतलब उसको मौका दिया जा रहा है कि वह एक दिन गुणातीत होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कृष्ण कथा का टेस्ट नहीं लगेगा जरा सा भी, तो वह गुणातीत हो ही नहीं सकता। जो चीज कभी आपने चखी ही नहीं, उसका संकल्प दोबारा कैसे आएगा? पहली बार तो होना चाहिए ना। मेरी बात, जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, पता नहीं कितनी बार समझ में आ रही है, लेकिन संपर्क हो रहा है कथा का। इज दैट ओके? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि जैसे मैं यहाँ भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत से भक्त यहाँ पे सुन रहे हैं, कुछ नए भक्त हैं, तो जरूरी नहीं कि नहीं मेरी बात सारी समझ में आ रही है, लेकिन कथा आपकी समझावट की अपेक्षा नहीं करती, कथा आपको समझावट देती है। भगवान अंदर बैठे हमारे हृदय को साफ करने लगते हैं जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं। कुछ अच्छा लग सकता है और उसके बाद फिर व्यक्ति सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है, और यहां से चेंज शुरू होता है। नहीं तो अगर कथा का संपर्क नहीं है तो व्यक्ति कभी कथा सुनने के लिए उत्सुक नहीं होगा, एंड फिर वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी गुणातीत नहीं होगा। विज्ञान समझ गए? तो अब ये तो बात समझ में आ गई। कहते हैं लेकिन आपका अनुभव कैसे होगा? एक भक्त हमको बोले कि प्रचार हम तब करेंगे जब हमको अनुभव होगा, लेकिन ये फिलॉसफी रॉन्ग है। ये भगवान के अनुसार फिलॉसफी नहीं है। जब आप भगवान के बारे में बोलोगे, मैं आपको लग रहा है ना प्रचार कर रहा, प्रचार मतलब भगवान के बारे में बोलना, तो जितना बोलेंगे उतना साक्षात्कार होगा। वो कह रहे हैं कि साक्षात्कार होगा तब बोलेंगे। देख रहे हैं गीता ना समझने से कितना गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने साक्षात्कार की पॉलिसी ये बना रखी है कि आप भगवान के बारे में बोलिए और सुनिए, तब भगवान अनुभव देंगे। इसको माता कुंती ने बोला है कि नहीं, कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम। हे कृष्ण, कृष्ण के सामने है माता कुंती कह रही है, हे कृष्ण, जो आपके बारे में सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति, कुछ सुनने वाला हो तो सुनते हैं, और गाने वाला हो तो गाते हैं। गाने वाला नहीं, सॉरी, सुनने वाला हो तो, क्या बोल गया मैं, जो कुछ बोलने वाला हो तो सुनते हैं, और अगर कुछ सुनने वाला हो तो गाते हैं, और कोई नहीं होता तो खुद ही गाते रहते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीष्टशः, निरंतर, निरंतर का मतलब रोज, ठीक है, रोज। तो तएव उसके बाद क्या है वो, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, स्मरण करते हैं जो सुना था और आनंदित होते हैं, अरे वाह क्या बात सुनी थी। तो ऐसे, और क्या, भगवान की हित अर्थात भगवान की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला। तो तएव पश्यन्ति, वही लोग देखते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेण, बहुत जल्दी देखते हैं, देर में नहीं देखते। तावकम, आपको ही देखते हैं, आपके विस्तारों को नहीं देखते। और ऐसे चरण कमल आपके हैं जो भव के प्रवाह को, जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देने वाले हैं। केवल कथा का सा प्रभाव होता है। तो इससे आत्म साक्षात्कार भी होता है। जैसे हमने भी यहाँ पे माता कुंती की भी बात सुनी, भगवान अपने कथा सुनने वालों को अपना अनुभव करा देते हैं, और कथा नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर कोई अनुभव नहीं होगा। सिंपल सी बात, ये एक विज्ञान है, सिंपल सी बात है। तो कई बार लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। पहले भगवान के बारे में सुनाओ, फिर भगवान के बारे में दिखाओ। ऐसे भी हुआ था, कुछ हुआ था अभी। हाँ, ये लाइट में ठीक कराने गया, जिस मैकेनिक ने इसका प्लग ठीक कर दिया, बाद में पूछता ये क्या है समझ में आया, प्लग लगा दिया, ठीक किया, फिर ये है क्या? तो आप सोचिए, जो वस्तु भौतिक है वो सामने है, फिर भी पूछना पड़ रहा, सुनना पड़ रहा है कि है क्या। मैं कह देता ये आइसक्रीम है, तब मैंने समझाया भाई ये लाइट है, उसने कभी देखा ही नहीं। जब जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, केवल चीज की बात कर रहा हूं, वस्तु की, उसके बारे में सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ना। तो भगवान के बारे में कोई सुनेगा ही नहीं, तो भगवान सामने भी बैठे हो तो कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये भगवान है, कोई भगवान है, कैसे मालूम चलेगा? इज इट नॉट?
ये सुनना बहुत जरूरी, और इसी के लिए मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर हम सुन सकते हैं भगवान के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि भाई भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा? भाई आनंद हो गया कथा में, ठीक है, लेकिन अनुभव कैसे होगा भगवान का? तो वो साक्षात्कार की विधि भगवान बताते हैं। नित्य ही मेरे संयोग आकांक्षी उन लोगों के हृदय में मैं ही समस्त वृत्तियों को उद्भावित करता हूं। वह बुद्धि योग स्वयं अथवा किसी अन्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि केवल मेरे द्वारा ही प्रदेय है एवं उनके द्वारा ही ग्रहणीय है। बहुत अच्छी बातें हैं। इस बुद्धि योग से युक्त होकर वे मुझे प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। हम सभी की वृत्ति है, मनोवृत्ति कहा जाता है। मनोवृत्ति शब्द सुना होगा, उसे कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे अभी आप देखिए एसी चल रहा है, वही भक्त लोग हैं, तो गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं चाहिए, तो ये हो गया प्रतिकूल। एसी चला दिया, अच्छा लग रहा है, अभी मैं एसी 18 पे कर दूं तब बंद करो, क्लास में ना बोली जाएगी ना सुनी जाएगी। तो वही वस्तुएं एक समय में प्रतिकूल, एक समय में अनुकूल होती रहती हैं। लेकिन यहां कौन सी वृत्ति है? यहां मन की वृत्ति यह है कि वो भगवान की ओर ही जा रही है। भगवान की ही कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये पिछले श्लोक में उनका चित्त मुझ में ही लगा है, उनकी प्राण अर्थात उनकी इंद्रियां भगवान में ही लगी हुई है उन भक्तों की, और एक दूसरे से मिल करके भगवान के बारे में प्रबोधित करते हैं। आजकल की पॉलिटिक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, और इस प्रकार से संतुष्ट रहते हैं और आनंदित रहते हैं। ये है वृत्ति भक्तों की, शुद्ध भक्तों की। समझ में आ रहा है? वृत्ति का अर्थ इंक्लिनेशन समझते हैं, ये करना अच्छा लगता है, तो भगवान ही ऐसी इंक्लिनेशन, इस वृत्ति की सृष्टि करते हैं भक्तों के लिए। किन लोगों के लिए? जो भगवान के नित्य संयोग के आकांक्षी होते हैं, जो चाहते हैं कि उनका संबंध भगवान से जागृत हो जाए। कुछ बातें पकड़ में आ रही होंगी, कुछ बातें नहीं भी आ रही होंगी आज। ठीक है, कोई चाहे कि हम भगवान के धाम चले जाएं, भगवान की सेवा में लग जाएं, तो उसकी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसे भगवान के बारे में सुनना बोलना अच्छा लगना चाहिए। तो ये कौन निर्माण कर रहा है? ये भगवान स्वयं निर्माण कर रहे हैं। अगर आपके चित्त में लग रहा है कि अरे भाई समय हो गया शाम की कथा का, हम कैसे चले, कथा सुनना है, जैसे भूख लगती है ना, बिलबिला जाता है ना, भूख लगे तो कहते हैं ना बिलबिलाने वाली भूख, कि भाई उसके बिना तो नहीं चला जाएगा। ऐसी वृत्ति का निर्माण अगर भगवान कर दी, इसका मतलब है कि वो आपके पास अब आपको आपके अपने पास बुलाना चाहते हैं। और मैं बहुत से भक्तों को देख रहा हूँ, इतना अमेजिंग है। जूम पे भी भक्त लोग सुनने पर कभी कोई एब्सेंट हो जाता तो बोलता है प्रभु जी आज हम नहीं आ पाएंगे। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा। जस्ट सो ईगर फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो ये जो श्रवण की वृत्ति है, ये कौन निर्माण कर रहा है? आपके सामने लिखा हुआ है, भगवान स्वयं निर्माण कर रहे हैं। ही इज इंटरफियरिंग इन योर लाइफ। अगर आपको भगवान कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा लगा, इसका मतलब है कि भगवान आपके हमारे जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे, उसमें दखल दे दिए कि अब इसका दोबारा जन्म नहीं होना। और इसका प्रमाण आप 2-3-17 भागवत में भी देख सकते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छड़ो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। निश्चित रूप से सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और सबकी आयु को काट रहा है बराबर से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा को लेके आया है, अर्थात जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा में बीता है, उसको वह क्षण अब असीमित क्षणों के रूप में आएगा, भगवान की सेवा में उसको सेवा की प्राप्ति होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बुद्धि योगम ददामी। ददामी शब्द होता है मैं देता हूं, अर्थात और कोई नहीं दे सकता, ये अर्थ है। अब शिव जी की पूजा कर लो, चाहे आप दुर्गा जी की पूजा कर लो, चाहे किसी भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसी बुद्धि नहीं देते जिससे बुद्धि भगवान में लगे। वो बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन इसी जगत में रहना पड़ेगा। हम देवताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, जो श्लोक में है वो सामने बोल रहे हैं। आप किसी भी देवता की पूजा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देवता हमको ऐसी बुद्धि नहीं देते कि हम भगवान के भजन करें। यह बुद्धि केवल भगवान देते हैं, और उनकी सेवा करने पे ही बुद्धि मिलती है। ठीक है, तो दूसरी बात, व्यक्ति का एक और इंटरेस्टिंग बात, ददामी का मतलब है कि यह बुद्धि मेरे द्वारा भी नहीं है। भगवान में मेरी मति जा रही है, आप मेरी मतलब किसी भक्त की जा रही है, तो वह मति जाना, जो वृत्ति है, उसकी भी उपलब्धि नहीं है। बहुत गंभीर बात है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सभी जीव बद्ध जीव भूले हुए हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा से आप भगवान को भूल भी नहीं सकते, भगवान इतने आकर्षक है।
और अपनी स्वतंत्र इच्छा से कहो कि मेरा मन भगवान में लग जाए, तो वह भी नहीं होना। आप प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब चाहेंगे तब हमारी वृत्ति को वह अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा में रस ले रहा है, तो रस दे कौन रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। कभी नहीं सोचना कि हम ये स्वयं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सब भक्त लोग हैं जो लोग जप करते हैं, नियमित रूप से जब करते हैं, तो उनको पता है कि किसी दिन जब बड़ा अच्छा होता है। आप सोचेंगे कि वह कल भी होगा, कल नहीं होगा फिर आप कहेंगे परसों शायद नहीं होगा, नहीं परसों हो जाएगा। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं अटेंटिव चैंटिंग करने का, लेकिन वो जो रस रिवील करने वाले हैं वो कृष्ण है। एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए। तो ना तो मैं अपनी स्वयं की शक्ति से कर सकता हूं, और ना ही किसी अन्य की वृत्ति अन्य के द्वारा कर सकता हूं। ये बुद्धि योग साक्षात कृष्ण देते हैं उस व्यक्ति को जो भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करता है। प्रीति मीन्स अफेक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? केवल भगवान के द्वारा देय है, मतलब भगवान ही दे सकते हैं, और केवल ऐसे भक्तों के द्वारा ग्रहणीय है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उन लोगों को वह ज्ञान देता हूं। उन लोगों को मतलब जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। मतलब जिसके पास पात्रता है ही नहीं, वह भगवान की इस कृपा को कैसे प्राप्त करेगा? मैं से कहूं कि मुझे पानी दीजिए, कहेंगे हाँ पानी ग्लास लाइए, तो कहते हैं नहीं हाथ में दे दीजिए या पॉकेट में दे दीजिए। तो अमृत को या पानी को आप पॉकेट में कैसे धारण करेंगे? आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे बाप बंद क्यों कर रहे हैं? रोको मत, आने दो ठीक है। अरे यही तो सबको प्रसाद खिला रहे हैं, आप उन्हीं को ब्लॉक कर देंगे तो चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या ये बात आपको मजेदार लगी कि नहीं लगी? भगवान तो ऐसा भी नहीं कि भगवान देना नहीं चाहते, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं। कहे भगवान हम पर कृपा कीजिए, तो कहे जब करते हो नहीं, कथा में आते हो नहीं अरे तो भैया तुम ना ग्लास तो लेके आओ। जैसे इस कथा के बाद ही प्रसाद हमें, तो क्या हम जमीन पे फेंक देंगे प्रसाद? नहीं भाई, प्लेट देना पड़ेगा। कुछ कहे नहीं भाई हमारे कुर्ते में दे दीजिए, तो ऐसे कैसे चलेगा? पहली चीज आप देखेंगे कृपा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, आपका नाम बोले, कौन सा नाम है आपका? फिर से नाम बताइए। नहीं सीरत, हाँ अभय जानवा माता जी, प्रभु जी आद्य अवतार प्रभु। तो आद्य अवतार प्रभु और अभय जानवा माता जी प्रसाद पहले से ही पका के लाए हैं। प्रसाद आपके पास पका हुआ है, अग्रीड ना, ऑफर है। लेकिन अब आपके पास पात्रता ही ना हो, तब क्या करेंगे? ये हम लोग बताते एग्जाम्पल कृष्ण हॉल में। कृष्ण हॉल में कभी कभी आपको देखे होंगे कि प्लेट खत्म हो जाती है, याद है? प्रसाद रहता है, रुक जाता है, हम लोग जाके हल्ला करते हैं, भाई क्या है प्रसाद क्यों नहीं बट रहा है? अरे प्रभु जी प्लेट अभी साफ होकर के आ रही है। यानी कि पात्रता नहीं है। जब पात्र नहीं होगा तो करपात्री तो लोग है नहीं कि हाथ में लेकर खा चालू कर देंगे। तो पात्रता चाहिए। पात्रता है प्रीति पूर्वक भजन। अच्छा एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल अभी कल की क्लास में छूट गई। आप ये बताइए कि क्या आपको प्रेम करना नहीं आता? तो उत्तर होगा रॉन्ग। हमें प्रेम करना आता है, सबको प्रेम करना आता है। किसी को प्रेम स्वीकार करना खराब लगता है? अगर कोई आपसे प्रेम करे, कोई अच्छा भोजन को दे, कोई मीठी बात करे, प्रेम से बात करे, तो क्या आपको खराब लगता है? एक व्यक्ति कुछ हमको दुख निवेदित कर रहे थे, अपनी परेशानी निवेदित कर रहे थे, तो हमने कहा भाई हम सुन लिए। उन्होंने कहा थैंक यू फॉर लिसनिंग मी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए उनकी प्रॉब्लम बड़ी अद्भुत थी। माता जी को एक ब्राह्मण लड़का चाहिए था शादी के लिए, वो भी वृंदावन में। हमने कहा ये मेरा काम नहीं है, आई मीन दिस इज नॉट माय सर्विस। क्या करे भाई, ये हमारा काम नहीं है, इज नॉट। लेकिन उनका हमने दुख सुन लिया। हमने कहा भाई अगर ऐसा है कि आप मानते हो कि नॉन डिवोटी शादी करेंगे तो भक्ति में दिक्कत आएगी, तो भाई नौकरी कर लीजिए, मत करिए शादी। अरे हाँ दैट वाज टू मच, मतलब काउंसलिंग हुई लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो ठीक है भाई नहीं कर पाए, लेकिन दुख तो सुना ना आपने, कुछ हल्का होता है। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि आपकी बात सुने कोई, आप किसी की बात सुने, क्या हम लोग नहीं करते ऐसा? बिल्कुल करते हैं। तो प्रेम करना तो हमको आता है। तो जब प्रेम करना आता है तो उसे क्यों नहीं कृष्ण में लगा दे? जब कृष्ण में लगाएंगे तो फिर देखिए कितना अच्छा होता है। क्या आप लोग को भी अच्छा लगता है कि किसी व्यक्ति के पास जाएं और वह आपसे नहीं, आपसे, आपके पैसे से प्रेम करता है? डू यू लाइक इट? जैसे आपको पसंद नहीं है, वैसे सामने वाले को भी तो पसंद नहीं है। देखिए ये नीति का उपदेश है, जबरदस्त हितोपदेश, कि उन व्यक्तियों के साथ आप हों जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम है, आप सुखी हो। ये बातें समझ में आ रही हैं?
भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति है। प्राय जगत में लोग घंटा भगवान कब बजाते हैं? जब घर में कुछ चाहिए। है ना? आई मीन दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन नॉट द बेस्ट। इससे अधिक ट्रेनिंग स्पेशली भारतीयों की होती नहीं। घंटा बजाओ भाई, कुछ बच्चा पास होना है, कुछ होना है। एक मित्र हमारे ब्रह्मचारी, पहले तो ब्रह्मचारी थे, अब तो शादी हो गया, बोले हनुमान जी की मंदिर में कब जाते थे? जब पास होना होता था। ऐसा लग रहा है हनुमान जी सारा एग्जाम लिखेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज वेरी बेस, दिस इज गुड बट नॉट हाई। तो कह रहे कि ऐसा ही व्यक्ति जो भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा है, वह इस बुद्धि योग को धारण कर सकता है। तेज को, ये भगवान का तेज है। दिस इज एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। इस बुद्धियोग से युक्त होकर वे मुझे प्राप्त होते हैं। एक टीका और देखेंगे फिर हम रुक जाएंगे। बहुत सुंदर टीका है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की, देखिएगा उसको। श्रीपाद रामानुजाचार्य तेषाम सतत युक्ता नाम, अर्थात उन निरंतर लगे हुए, अर्थात निरंतर मेरा संयोग चाहने वाले और मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त बुद्धि योग को प्रीतिपूर्वक अर्थात बड़े प्रेम के साथ देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ये समझ में आया आपको? एक अर्थ था श्लोक का कि जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनको भगवान बुद्धि योग देते हैं, और दूसरा अर्थ यह है कि जो लगातार भगवान की सेवा में लगे हैं, दैट मीन्स ऑल वेदर डिवोटी, गर्मी सर्दी बरसात सुख दुख हानि लाभ सब जगह उनको उससे मतलब ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, उनको भगवान की भक्ति से मतलब है। तो ऐसे भक्तों को भगवान प्रीतिपूर्वक बुद्धि योग देते हैं। प्रीतिपूर्वक वह बुद्धि योग देते हैं जिससे उनकी भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी दिव्य बुद्धि, परिपक्व बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। वह भगवान का निरंतर भजन कर रहे हैं। निरंतर भजन मतलब अन्य कोई इच्छा नहीं। सुनाई पड़ा? ये कैच किया? अगर मान लीजिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कुछ और इच्छा आ गई, तब उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करने लग जाएगा कि नहीं? भगवान की भक्ति डाउन, एटलीस्ट स्थगित हो जाएगी। तो अब जो निरंतर भक्ति कर रहा है, निरंतर प्रतिदिन लगा ही पड़ा है, तो उसकी प्रीति का विषय कोई और है या नहीं है? उसकी प्रीति का विषय भगवान ही है। जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु अपने हृदय को भगवान को दिया है, तो भगवान भी तो कुछ सर्वश्रेष्ठ वस्तु देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रीति पूर्वक मैं उसको तम बुद्धि योग में, वह बुद्धि योग देता हूं, ऐसा परिपक्व मैच्योर बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह मेरी प्राप्ति कर ले। बहुत सिंपल बात बताऊंगा आपको। आपने सुना ही होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरय नर उतर ही पारा। लेकिन लोगों की जीभ पे ये उतर नहीं पा रहा है नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, महामंत्र भी पता है, लेकिन आप प्राय देखेंगे लोग जप नहीं कर रहे हैं। तो क्यों? उन लोगों को लग रहा है इट इज टू गुड टू बी ट्रू। बिना जंगल में जाए हुए, आज क्या मंचूरियन भी है प्रसाद में? इज इट नॉट? मंचूरियन या वटेवर अच्छा अच्छा प्रसाद खा के केवल नाम जप करके और बिना किसी तपस्या के और किसी तपस्या के भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे सोचते हुए पूरी जिंदगी बिता देंगे और भक्त लोग जप करते हुए भगवान के पास चले जाएंगे। एक घटना बताऊंगा, को समझ में आ जाएगा। और ये बड़ी गंभीर घटना है। श्रीपाद रामानुजाचार्य महान भक्त हुए, श्री संप्रदाय में महान आचार्य हुए, और उनके गुरु थे गोष्ठीपूर्ण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोष्ठीपूर्ण थे, जिनसे वे दीक्षा लेने के लिए 17 बार रिजेक्ट हुए। इनकेस आपको लग रहा है कि आपकी दीक्षा में टाइम लग रहा है, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को 17 बार रिजेक्ट किया गया दीक्षा के लिए। नहीं, तुम दीक्षा के लिए योग्य नहीं, नहीं नहीं नहीं। और दीक्षा का मंत्र था ओम नमो नारायणाय। तो ये 17वीं बार में उनको दीक्षा मिली, और बोले ये किसी अयोग्य व्यक्ति को मत देना। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने गुरु को पूछे, गुरु महाराज इसका लाभ क्या है? तो कहे कि जो भी इसको जपेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी मतलब बेवकूफ हो नहीं हो उसे कोई मतलब, जो भी जपेगा वो पार हो जाएगा, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को मत देना। तो अब श्रीपाद रामानुजाचार्य तो कृपा से भरे हुए हैं, वह गए और जाकर के मीनार पे खड़े हो गए, सबको बुलाया, कहा कि आओ आओ मैं तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तो क्या महत्वपूर्ण बात है? कहते बोलो ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से कहो, और इसके द्वारा तुम भगवान की शरणागति को स्वीकार करो, तुम भगवान के पास चले जाओगे। अब जब उनके गुरु जी को मालूम चली बात, तो बड़े क्रोधित हुए, कहते तुमने गुरु की अवज्ञा करी, तुम यह नहीं सोचते, तुमने सोचा नहीं कि इसकी वजह से तुमको नरक जाना पड़ेगा? तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरे
एक के नरक जाने से बाकी सारे लोग भगवान के धाम चले जाएं तो क्या हानि है। तो उनके गुरु जी उनको आलिंगन किए, कहे अति करुणा, तुम तो मुझसे भी अधिक करुणा करने वाले हो। पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। उनको पूर्णतः विश्वास था कि इस ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के द्वारा, भगवान विष्णु के मंत्र के द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, इजी है और सीक्रेट वेपन है, लेकिन सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है, जो लोग नहीं कर पाते। वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिदा हो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, जानते हुए भी, बोलने का सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति नहीं बोलता, ये लोगों का अद्भुत व्यसन है। बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलते, ये होता है, कठिनाई है। तो ऐसी बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, जिस साधक को, पूरी क्लास भूल जाइए, इतनी बात समझ लीजिए, जिस साधक को यह समझ में आ गया कि भगवान का नाम जाप करने से मैं सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, भगवान के, राधा कृष्ण के लोक की प्राप्ति कर लूंगा, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, वह सर्वश्रेष्ठ साधक है। ये मेरे शब्द नहीं, भक्ति ठाकुर समझाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस साधक के हृदय में बात बैठ गई कि इस भगवान के नाम के द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ लोक, गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, उससे श्रेष्ठ कोई साधक ही नहीं है, कोई साधक नहीं है। भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ साधक वो व्यक्ति है। तो ये बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। लेकिन जो नाम की साधना कर रहा है ताकि पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसको वह बुद्धि नहीं मिलती। वहां उसका वहां चलता है, बाद में बहुत शुद्ध होगा तब जाकर वो समझ में आया कि ना, इससे तो तुम संतुष्ट नहीं हो रहे। कोई भक्तों ने प्रश्न किया, उसको देखूंगा और फिर रुकता हूं। एक भक्त कह रहे हैं कि आपने कहा कि साक्षात्कार होने की आवश्यकता नहीं है, आप बोलना शुरू कीजिए। मैंने यही बोला, यस, भगवान भी बोल रहे हैं कि आप प्रीति पूर्वक भजन कीजिए, आपको अनुभव देंगे, ये तो स्पष्ट बोल रहे हैं। फिर उन्हें एक प्रश्न ये हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति अनुभवी होगा तो उसके हृदय में बात, उसकी बात दूसरों के हृदय में और गहरी जाएगी, दैट्स ओके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम कुछ भी बोलेंगे और लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखिए, बात तो यह है कि जिसकी उत्साह होता है वह प्रचार करता है, जिसको बात विश्वास हुआ है अजामिल कथा पे कि भाई यह तो बढ़िया चीज है, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो क्या कठिनाई है दूसरों को बताने में? डज इट मेक सेंस? और इससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमको अनुभव भी देंगे। अगर हम अपना अनुभव का ही वेट करते रहेंगे तो देखिए, अगर जो भक्त हमको कृष्ण भावना में लाया वो अनुभव का वेट कर रहा होता तो हमको कितने जन्मों तक वेट करना पड़ता केवल हरे कृष्ण मंत्र को बोलने के लिए। इसकी कोई करना नहीं है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, प्रीचिंग इज भजन, प्रचार ही सेवा है। और इसको भगवान इसी गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, दूसरे भक्तों को देता है, श्रद्धालुओं को देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्वसी न संशया, वह परा भक्ति को प्राप्त करके मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो 24 घंटे पढ़ता है। कोई है यहाँ पे इतना पढ़ूस, या 24 घंटे वो पति की सेवा कर रहा है, वटेवर, पत्नी की सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है। 2 घंटा तो सबके पास रहता है ना? चलो 2 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। एक बार एक व्यक्ति इनको बोले, उनके बेटी का निधन हो गया। ने कहा कि क्या करें उसके लिए? हमने कहा जब जिंदा थी तब करने लायक था, तब तो कुछ किया नहीं, और अब मरने के बाद आप पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति का बच्चा या किसी का पिता कोई मर जाए, कोई किसी ने अब क्या खिलाना चाहिए? अब खिलाने का समय है। जब अब खिलाने का समय नहीं तो अब बुलवाने का क्या समय है? कितना ही बोलो राम नाम सत्य, मुर्दा तो नहीं बोलने वाला है। दिस इज वेरी फैक्ट। तो अनुभूति होती है प्रचार से, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। ये प्रीति पूर्वक भजन है। चलिए बात आ गई तो फिर से बोल देना। प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यश को बोलना ये है प्रीति पूर्वक भजन। सिंपल, वही कथन तस्य माम नित्य, सेम थिंग। एक भक्त कह रहे हैं, सतत युक्ता नाम भजताम, व्हेन डिवोटीज ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, सो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही नोज हाउ टू टेन लॉर्ड, देन व्हाट नॉलेज लॉर्ड गिव्स आफ्टर दैट। एक भक्त कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसको मालूम तो चल गया ना कि भगवान की सेवा
के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान क्या प्राप्त करा रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान का मतलब है अनुभव। आप निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो क्या अनुभव वही रहेगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हृदय और शुद्ध होगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना बात भगवान की और अनुभव कीजिए, समझने का प्रयास करें। जैसे आप जानते हैं कि शीशे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो शीशा अगर गंदा है तो दृश्य सामने होने पे भी नहीं दिखता। वो कार का शीशा, ओस जम जाती है, नहीं दिखाई पड़ता। तो ओस साफ होती है, जितनी मात्रा में साफ होती है उतना दिखाई पड़ता है। या घर में कोई शीशा होता है जिसको हम लोग वटेवर शेविंग के लिए यूज करते हैं या मेकअप के लिए यूज करते हैं, तो वो गंदा हो जाता है। तो उसमें सामर्थ्य है दिखाने का, लेकिन जो गंदगी है वह होने से व्यक्ति नहीं देख पाता है। चेहरा भी है और शीशा भी है, लेकिन गंदगी है तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो जितनी गंदगी साफ हो जाएगी उतना और दिखेगा। एक भक्त बोल रहे थे कि भगवान, हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो बाद में भगवान दिखेंगे। हमने कहा भगवान दिखते नहीं क्या? क्यों भाई, आप लोग वृंदावन आए, क्या कृष्ण बलराम जी का दर्शन नहीं किए? और सामने भगवान हो तो क्या दिख जाएंगे? भगवान सामने भी, भगवान जरासंध के सामने थे तो क्या उनके सुख का अनुभव कर रहे थे? नहीं। दुर्योधन के सामने थे, उसको तो बड़े खराब लग रहे थे। शिशुपाल तो बहुत ही गाली दे रहा था। तो भगवान के सामने होने की बात नहीं, भगवान से प्रेम होने की बात है। उन्हें गलत नहीं कहा कि श्रवण कीर्तन होगा तो भगवान देखेंगे, लेकिन पॉइंट इज कि भगवान सामने हो, अगर प्रेम नहीं होगा तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। तो जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि भगवान अपने माधुर्य का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, और क्या है? आई बिलीव, सब लोग अंग्रेजी में क्यों क्लास प्रश्न कर रहे हैं? क्या हम तो अभी तक अंग्रेजी नहीं बोले? चलिए फिर अनुवाद करना पड़ेगा। आई बिलीव ऑन शास्त्रास एंड ग्लोरीज ऑफ होली नेम्स एज वेल, बट फिर भी आदर बुद्धि से अटेंटिवली चैंटिंग नहीं होती। तो क्या ये यह दर्शाता है कि भगवान के नाम पर विश्वास नहीं, कि जाप से भगवान के धाम लौट जाएंगे? प्रश्न है कि हम ये मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, और भगवान के नाम में आदर बुद्धि भी है। नहीं, कह रहे हैं कि नाम की महिमा पर विश्वास भी है, लेकिन आदर बुद्धि से नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे। तो नहीं कर पा रहे तो करना शुरू कीजिए। एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कोई महाभयंकर बीमारी कि मर ही जाएगा, तो वह दवा कड़वी भी हो फिर भी उत्साहपूर्वक लेता है, यह उसका आदर है कि नहीं है? परम पूज्य राधा रमन महाराज जी से पूछा गया, मैं ही पूछा, महाराज जी ये नाम में रुचि क्यों नहीं आती? तो इससे पहले महाराज उत्तर देते, कोई माता जी थी उधर साइड में बैठी, पता नहीं कौन, तुरंत उत्तर उधर से मिसाइल दाग दिया कि महाराज अटेंटिवली नहीं होते इसलिए। तो महाराज क्या किया, इस क्लास के बाद अभी कृष्ण हॉल में जाएंगे खाने के लिए, तो वहां तो क्या अटेंटिव खाना खाते हो? यह आपका अटेंशन खिंच जाता है, क्या खाया, क्या बढ़िया है कि नहीं? तो टेस्ट होता है तो उससे खिंच जाता है टेंशन। तो वास्तविक अगर टेंशन की बात करें तो तब होगा जब हमारा हृदय का रोग, अविद्या का रोग पूरा नष्ट हो जाएगा। इसी को रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अच्छा नहीं भी लग रहा है अविद्या के कारण, तब भी व्यक्ति करता रहे। सब साधकों का संग होता है। हमको ये बात अजीब सी लगती, मतलब हंसी आती इस बात है कि बहुत से साधक सोचते हैं कि बहुत ईजी है भक्ति की लाइफ। ना, आप शुरुआत माला करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो जो लोग संगत में नहीं होते हैं, तो जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, सबके संग होता है। एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वह जब दवा देते हैं तो शरीर से सारा कचरा बाहर निकलता है, तो बहुत से लोग उसको देख कर दवा बंद कर देते हैं। अरे वो दवा का कार्य है। मेरा मित्र में बहुत अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वह बोले कि दवा खाएंगे तो कफ बाहर निकलेगा, वो आपको जुकाम नहीं कर रहा है, वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो लोग भक्ति करना छोड़ देते या जप करना छोड़ देते। हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं। क्या मिलना है? बुद्धि योग, शुद्ध चेतना। और वह अमेजिंग बात है कि वह शुद्ध चेतना आपको अनुभव होती है। डू यू अग्री? जैसे आज मैं एक भक्त को बोल रहा था कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इन द सेंस कि मन में शांति होती है, जिसके मन में शांति और प्रसन्नता होती है। एक होता मुंह लटका के बैठा हुआ है, पैसा है फिर भी जल रहा है उसका, वो नहीं, उसका मन में प्रसन्नता होती है। तो उसके मन में एक अलग प्रकार, उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की प्रसन्नता होती है। मन में प्रसन्नता है तो चेहरे में, दैट कुड बी अप्रिशिएटेड इन डिवोटीज। जो साधना करते हैं वो उनका चेहरा ऐसा हो जाता है, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए करने के। एक भक्त कह रहे हैं
Even after hearing and chanting, why I can't remain fixed on my goal? I get frustrated on very little things, forgetting the higher goal. श्रवण और कीर्तन करने के बाद भी मैं अपने गोल पे क्यों नहीं रह पाता? तो और श्रवण कीर्तन कीजिए। ऐसा तो नहीं कि बहुत श्रवण, देखिए जिन भक्त ने बोला है उनकी तो हम बहुत सराहना करते हैं कि कठिन परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देखो एक बात बहुत सिंपल है और एक्सपेरिमेंट करके देखना, इस क्लास के बाद तुरंत प्रजल्प शुरू करना। अरे क्या बात बोल रहा है, जैसे ही इस क्लास के बाद भौतिक वार्ता शुरू करेंगे बुद्धि तुरंत गायब हो जाएगी। हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि भगवान के यश को छोड़कर जैसे ही कोई और बात करते हैं तो बुद्धि ऐसे घूम जाती है जैसे चक्रवात में नाव। चक्रवात समझते हैं, जैसे हवा चलती है ना गोल गोल, उसमें नाव फंस जाए बिना क्या कहते हैं किसी सपोर्ट के तो गई नाव। तो कठिनाई यह है कि हम श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ माया का श्रवण कीर्तन शुरू हो जाता है। ये बात, अरे देखो भाई शरीर चलाने के लिए, अपना स्वास्थ्य रखने के लिए वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें करिए, लेकिन अब उसी बात को घोटते रहना, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, तो फिर वो कठिनाई होती है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप जो है कंपटीशन की तैयारी भी की है माता जी को, आप लोगों ने भी करी होगी। कोई टॉपिक भूल जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं कि फिर याद रखते हैं? फिर याद रखते हैं। अच्छा फिर भूल जाता है तब फिर याद रखते हैं, अच्छा फिर भूल जाए तब फिर याद रखते हैं। तो कंडीशन सोल का एक बहुत विशेष गुण है, हम सब लोग बद्ध आत्मा है, एक विशेष गुण पता है क्या है? वो याद नहीं रहा, क्या है वो? यही दुर्गुण है कि हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए। स्पेशली आध्यात्मिक बातें तो बिल्कुल भूल जाते हैं। और धीरे धीरे, मैं आज ये बोलने ही वाला था बात को, भगवान अंदर से बुद्धि भक्तों को देने लगते हैं कि देखो तुम इंद्रिय तृप्ति करके बिल्कुल सुखी नहीं हो रहे। आई थिंक मैनी डिवोटीज विल अंडरस्टैंड दिस। भक्त चाहे थोड़ा सा मतलब नॉटी बॉय की तरह कुछ इंद्रिय तृप्ति करना भी चाहे, इंद्रिय तृप्ति समझते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, भक्ति के कार्य ना करके वो पिक्चर देखने गया, कुछ ये करने गया, लेकिन भगवान तो कर लो, क्या संतुष्ट हुए ना? नहीं हो सकता, अच्छी पिक्चर नहीं थी, बोरिंग थी, अच्छा ठीक, आओ वापस भक्ति करो। और शुरुआत में तो ऐसा होता है, वो पेंडुलम है कि यहाँ पे नहीं, शुरुआत में तो व्यक्ति पेंडुलम की तरह होता है, इधर जाएगा माया फिर कृष्ण, फिर माया फिर कृष्ण, फिर माया फिर कृष्ण, लेकिन धीरे धीरे भगवान एकदम होल्ड कर लेते हैं कि तुम गए ना माया के पास, हाँ गया था, अच्छा लगा, नहीं क्यों जाओ, नहीं जाओगे ना, नहीं जाऊंगा, फिर माया के पास जाता है, फिर वापस आता है। ही डज नॉट बिकम सेटिस्फाइड। यस दिखा देता हूँ, ये दिखाइए, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। नहीं मैं हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये हमारी स्थिति, इधर माया इधर कृष्ण, इधर माया इधर कृष्ण, तो अब कृष्ण भी पकड़ रहे हैं, माया भी, इतनी बुरी तो ना माया, माया माया कृष्ण, माया कृष्ण चलता रहता है, धीरे धीरे भगवान देर तक पकड़ने लगते हैं। अरे फिर रिलीज करते हैं कि तुम्हें माया की यहाँ जाके देख के लो, करके आओ, लेकिन फिर व्यक्ति देख लेता है, ना 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 ना। ये सब भक्तों को संग होता है। भगवान हमें फोर्स नहीं करना चाहते, हम रोबोट नहीं है, करके देख लो कि क्या तुम माया की सेवा करके सुखी हो। तो ये आप कह रहे हो कि अपने उच्चतर गोल को भूल जाते हैं। श्रवण कीर्तन करिए, श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हमें गोल पता चला था और श्रवण कीर्तन के द्वारा ही ये गोल स्थिर रहेगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने इस बात को बोला कि देखिए किसी भी इस्कॉन के भक्त को जो थोड़ा बहुत कृष्ण भावना सुना है, उसको पूछेंगे जीवन का उद्देश्य, कहता है भगवत धाम की प्राप्ति, लेकिन भक्तों के संगत में रहता है तो वह उद्देश्य हमारे सामने रहता है। अगर वो कथा श्रवण नहीं करेंगे तो हाँ होता होगा भगवत धाम की प्राप्ति, होता भी होगा भगवत धाम, यह भी याद नहीं रहता। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बता रहा हूं, जैसे जैसे आप जाप करने लगेंगे और कथा सुनते रहेंगे, भौतिक वार्ता, भौतिक मतलब जो बातें वो लोग भौतिक बोल रहे हैं, उसका संबंध भी भगवान से दिखने लगेगा। ये प्रैक्टिकली अपनी चेतना में अनुभव करेंगे। सो इट हैपेंस स्लोली एंड इट हैपेंस स्लोली ओनली। ये क्रमशः क्रमशः होगा। शनः शनः उपरमेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया, धीरे धीरे करके व्यक्ति को होता है। कोई व्यक्ति जल्दी से परफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, सो देयर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।